हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीपीएस एजुकेशन में। आज पढ़ेंगे 8 क्रेडिट अभ्यास पुस्तिका क्लास 8 अध्याय 7 घन और घनमूल। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। इसमें अ नंबर पर सवाल दिया है कि 15 का घन ज्ञात कीजिए। तो घन 15 का घन बराबर 15 पे घात 3, तो बराबर 15 को 3 बार गुणा करके लिख लिया। 15 और 15 का गुणा किया तो 225, 225 में 15 का गुणा किया तो 3375। ये इसका घन आ गया। ठीक, ये इसका आंसर हुआ 3375। अगला सवाल दिया है बी नंबर कि 26 का घन 26 की घात 3 बराबर 26 का 3 बार गुणा कर लिया तो 26 और 26 का गुणा किया तो 676 गुणा 26। जब 676 से 26 से गुणा किया तो 17,576। ये 26 का घन हो गया। ये इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, आगे अगला सवाल पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, किसी घन की एक भुजा की लंबाई 13 मीटर है, तो उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो घन की सबसे पहले घन की एक भुजा की लंबाई क्या है वो लिख लेते हैं, 13 मीटर लिख ली। जब घन का आयतन लगाएंगे, घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा का क्यूब, भुजा की घात 3। तो एक भुजा है 13 सेंटीमीटर की, तो 13 का क्यूब, तो 13 को 3 बार गुणा किया तो 2197। घन का आयतन यही निकल आया, 2197 घन मीटर। ये प्रश्न नंबर 2 का आंसर। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 पढ़ेंगे। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 180 को गुणा करने पर वह एक पूर्ण घन बन जाएगी। तो 180 का सबसे पहले फैक्टर कर लो। तो अपन ने सबसे पहले 180 के फैक्टर कर लिए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, इसके फैक्टर आ गए। यहाँ तक हल कर लिया। यहाँ गुणनखंड में 3 3 के देखो जोड़े बन रहे हैं। एक तो ये 2 का जोड़ा, एक ये 3 का जोड़ा, 3 3 का, ये 5, एक ये सिंगल रह गया 5। इसके भी ये 3 बनते तो ये पूर्ण वर्ग हो जाती। यदि ये 3 जोड़े नहीं बन रहे हैं इसके, तो यह पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ गुणनखंड 5 के 3 के समूह में नहीं है। ये 5 है ना, ये 3 के समूह में नहीं है। यदि ये भी 3 के समूह में होता तो पूर्ण वर्ग होती। तो अतः संख्या 1080 ये पूर्ण वर्ग नहीं है। यह पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन बनाने के लिए 5 गुणा 5 से इसमें गुणा करते हैं। तो 1080 गुणा 5 गुणा 5 बराबर 27,000। 27,000 के जब फैक्टर करेंगे तो 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3 गुणा 5 की घात 3, ये आएंगे इसके घन। तो 27,000। अतः इसमें 5 गुणा 5 25 का गुणा करने पर, इसमें 25 का गुणा करने पर 1080 में किसका 25 का गुणा करने पर यह पूर्ण घन बन जाएगी। ठीक है सर, ये अगला सवाल पढ़ेंगे अपन। प्रश्न 4, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 576 को भाग देने पर भागफल 1
पूर्ण घन प्राप्त हो। क्या? भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो 576 के जब अपन गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो देखो यहाँ एक जोड़ा बन गया, ये 2 जोड़ा बन गया, यहाँ जोड़ा बनने में कसर रहेगी। एक संख्या, एक 3 की कमी है, तो यहाँ गुणनखंड 3 के समूह में नहीं है, ये 3 के समूह में नहीं है। तो यहाँ 576 को पूर्ण घन बनाने के लिए इसमें ये 3 गुणा 3 तरह का 9 से भाग दिया जाए। भाग देने पर यह कैसी संख्या बन जाएगी? पूर्ण घन। तो 9 का 576 में भाग दे दिया तो 64 आ गया। 64 आ गया तो 64 4 का घन। अभिष्ट संख्या ये कौन सी है? 9 है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल पढ़ेंगे, सवाल नंबर 5। अभाज्य गुणनखंड विधि से 10,648 का घनमूल निकालिए। तो ये तो गुणनखंड विधि से निकालना है। 10,648 का गुणनखंड कर लो 2 से, तो 5,324, 2 से 2,662, 2 से 1,331, 3 से 121, 11 से 11, 11 से 1 11। ये इसके गुणनखंड आ गए। 2 गुणा 2 गुणा 11 गुणा 11 गुणा। इसमें देखो 2 जोड़ा बन रहे हैं, 1 जोड़ा और 2, 3 3 के। ठीक, तो 2 की घात 3 और 11 की घात 3, तो 2 गुणा 11 की घात 3, तो 11 दूनी 22, 22 की घात 3। तो इधर घनमूल निकाल रहे हैं, तो इसका आंसर आ गया 22। ठीक, अगला सवाल पढ़ेंगे, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है, सोनल प्लास्टिन्स का एक घनाभ बनाती है जिसकी भुजाएं 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? तो घन की भुजाएं दी हैं 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। तो घन का आयतन का सूत्र लगा दो। घन का आयतन 15 गुणा 30 गुणा 15, ये सब 15 के फैक्टर कर लिए। 3 गुणा 15 30 के फैक्टर कर लिए। 2 गुणा 3 गुणा 5 15 के फैक्टर कर लिए। 3 गुणा 5, इसमें सबको 2 को यहां रख लिया, 3 को एक साथ, 3 3 और 3, ये तीनों को एक साथ रख लिया, ये 5 को एक साथ। ठीक, यहां केवल 2 ऐसा गुणनखंड है, अतः पूर्ण घन बनाने के लिए 2 गुणा 2, 4 से गुणा करते हैं। 4 से गुणा करते हैं, क्यों? इसके तो जोड़ा बन रहे हैं, 3 की जोड़ा बन रहा है और 5 का भी बनना है। जब 2 में 2 के साथ 2 इंटू 2 इनकी कमी है, तो इनका क्या करेंगे अपन? गुणा करेंगे, तो इसलिए ये पूर्ण घन बन जाएगी। अतः एक घन बनाने के लिए 4 घनाभ की और जरूरत है। जब एक घन बनाने के लिए 4 घनाभ और चाहिए, 2 गुणा 2, 4 घनाभ और चाहिए, ये इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब अगला सवाल पढ़ेंगे, सवाल नंबर 7। किसी घनाकार डिब्बे का आयतन 512 घन सेंटीमीटर है, तो डिब्बे की एक भुजा के माप ज्ञात कीजिए।
घनाकार डिब्बे का आयतन 512 घन सेंटीमीटर। कितना है? 512 घन सेंटीमीटर है। तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। घन का आयतन कितना दिया है? 512, तो 512 भुजा का क्यूब। जब भुजा निकालेंगे अपन तो इधर घनमूल लग जाएगा, घनमूल। तो इधर इसके घनमूल निकाल लेंगे, इसके फैक्टर करके 512 के 256, 2 से 128, 2 से 64, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। ठीक, तो 2 की घात 3, 2 की घात 3, 2 की घात 3, 3 बार इसका जोड़ा बन गया। तो ठीक है, इसमें से 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, अतः भुजा कितने सेंटीमीटर की होगी? 8 सेंटीमीटर की। ठीक, अगला सवाल है सवाल नंबर 8। मान ज्ञात कीजिए। 91 की घात 3 माइनस 90 की घात 3। जब 91 की घात 3 माइनस 90 की घात 3, 91 को 3 बार लिख लो, माइनस 90 को 3 बार। जब 91 और 91 को गुणा किया तो 82 81 गुणा 91, इधर माइनस 90 का 90 का किया तो 8100 गुणा 90। जब 82 81 गुणा 91 का गुणा किया तो 75 35 71 माइनस 8100 गुणा 90 का किया तो 72 900। जब इनको घटा लिया तो 24571, ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद अगला सवाल पढ़ेंगे, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9, संख्या 3375 का अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालिए। तो 3375 इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिए अपन ने, 3 गुणा 3 गुणा 3, 5 गुणा 5 गुणा 5, तो 3 की घात 3 और 5 की घात 3, 3 गुणा 5 कोष्टक लगा के 3 घात लिख लिया, 5 से 3 से गुणा किया तो 15 की घात 3। जब इसका घनमूल निकालेंगे तो 15। 3375 का घनमूल कितना आ गया? 15। ये इसका आंसर हो गया। अगला सवाल पढ़ेंगे, सवाल नंबर 10। क्या 1188 एक पूर्ण घन है? यदि नहीं तो किस सबसे छोटी प्राकृत संख्या से 1188 को भाग दिया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो? 3 की घात 3 प्लस 4 की घात 3 प्लस 6 की घात 3। 1188 के अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 11। तो गुणनखंड 2 और 2 व 11 3 के युग्म में नहीं है, ये 3 के युग्म नहीं बना इसका। तो अतः 1188 में 2 गुणा 2 गुणा 11 44 से भाग देने पर, 11 दूनी 22 22 दूनी 44, 44 से भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त होगी। 44 का भाग दे दिया, 1188 में 44 का भाग दे दिया तो 27। ये इसका आंसर हो गया। 27 का ये इसका भाग देकर ये इसका पूर्ण घन आ गया। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए शेयर करें, लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें। यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।